दिल्ली शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगी रहेगी। यानी कि केजरीवाल जब तक तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे, जब तक कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने कहा, जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए दलील दी कि निचली अदालत में हमको बात रखने का मौका ही नहीं मिला। वहीं इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि यह कहना सही नहीं है। दरअसल निचली अदालत ने गुरुवार को ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में जमानत दी थी। ऐसे में केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई होने तक फिलहाल रोक लगा दी है। शिमला जिले के जुब्बल उपमंडल में शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया। जुब्बल के समीप गिताली में एचआरटीसी की बस खाई में गिर गई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 अन्य व्यक्ति घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इस हादसे में 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि 2 लोगों की मौत अस्पताल में हुई है। एचआरटीसी बस के चालक और परिचालक दोनों मृत बताए जा रहे हैं। मृतकों में एचआरटीसी चालक कर्मदास, एचआरटीसी परिचालक राकेश कुमार, बिरमा देवी पत्नी अमर सिंह, धनशाह पुत्र चंद्र शाह शामिल है। घायलों में जितेंद्र रंगटा, दीपिका पुत्री संजय ठाकुर और हस्त बहादुर शामिल है। एसडीएम जुब्बल राजीव संज्ञान मौके पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि बस में कुल 7 लोग सवार थे। इनमें 5 सवारियां और 2 चालक और परिचालक थे। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है और 3 घायल है। मध्य प्रदेश के कांडवा में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शहर में 9:04 पर लोगों ने हल्के भूकंप के झटके महसूस किए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। गनीमत रही कि भूकंप की वजह से जान माल का कोई नुकसान होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। बता दें कि कांडवा जिला भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में शामिल है। बता दें कि 20 साल पहले पूर्व पद्दाना तहसील के बागमार टाकली संहिता आसपास के क्षेत्र में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट यूजी 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम करवाने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम को रद्द करने और दोबारा परीक्षा की मांग वाली नई याचिकाओं को बाकी की पेंडिंग पड़ी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। नीट के खिलाफ दायर इन सभी याचिकाओं पर अदालत 8 जुलाई को सुनवाई करने वाली है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान जब नीट परीक्षा को दोबारा करवाने और नए सिरे से काउंसलिंग की मांग की गई तो उस समय भी अदालत ने ऐसा करने से इनकार किया था। केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि पास हुए छात्रों को काउंसलिंग की तरफ फोकस करना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में दाखिल के लिए काउंसलिंग की शुरुआत 6 जुलाई से होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें नीट परीक्षा की जांच, उसे रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। इन याचिकाओं को सुनने के बाद अदालत ने फिर से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी एग्जाम से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को अलग अलग हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की एनटीए याचिका के संबंध में पहले ही एक नोटिस जारी किया हुआ है। यूट्यूबर ध्रुव राठी और डाबर के बीच चल रहा कानूनी विवाद निपट गया है। राठी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में कहा कि वह अपने वीडियो में डाबर के जूस जैसे दिखाने वाले पैकेजिंग को ब्लर कर दिए गए। इस पर कंपनी भी तैयार हो गई। इसके बाद कोर्ट ने भी इस मामले को खत्म करने पर सहमति दे दी है। इससे पहले अदालत ने ध्रुव राठी को वीडियो हटाने का आदेश दिया था। 29 फरवरी 2024 को सुनवाई के दौरान कार्यवाही ने नया मोड़ लिया जब राठी ने विवादित वीडियो में डाबर के जूस जैसे दिख रहे पैकेट की तस्वीरें को ब्लर करने पर सहमति जताई। 19 मार्च 2024 को डाबर इंडिया लिमिटेड ने भी ध्रुव राठी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर बंद पैकेट जूस वीडियो पोस्ट किया था।
जिसमें द्रोराटी ने कहा था कि रियल फ्रूट जूस का लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर भी। डाबर इन्हीं वीडियो के खिलाफ कोर्ट पहुंचा था। अब जाकर इस विवाद में दोनों पक्षों के बीच सहमति बन पाई है, जिसके बाद ये मामला सुलझ चुका है। डाबर इंडिया लिमिटेड ने भी इन बदलावों पर सहमति जताई और वीडियो को डाबर के ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लेबल, पैकेजिंग या रियल ब्रांड से संबंधित विज्ञापनों का संदर्भ के बिना पोस्ट करने की इजाजत दे दी। नतीजतन कलकत्ता हाईकोर्ट के डाबर इंडिया लिमिटेड और यूट्यूबर द्रोराटी के बीच हुए समझौते के अनुसार मामले और सभी संबंधित आवेदनों को निपटारा कर दिया है। हरियाणा पर दिल्ली को उसके हिस्सा का पानी नहीं देने का आरोप लगाते हुए दिल्ली की जल मंत्री अतिशी ने जंगपुरा स्थित बगौल में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया है। इससे पहले वह मुख्यमंत्री आवास जाकर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। उसके बाद उनके साथ राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। अनशन स्थल पर सुनीता केजरीवाल ने कहा, मुख्यमंत्री को जमानत मिली। अभी निचली अदालत का आदेश वेबसाइट पर अपलोड भी नहीं हुआ और ईडी हाईकोर्ट चली गई। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल सबसे बड़े आतंकवादी है। तानाशाही इतना बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री को भी कानूनी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने जेल से भेजे गए मुख्यमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा, पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 50 डिग्री तक पहुंच रही है। शायद 100 वर्ष में इतना गर्मी नहीं पड़ी। गर्मी को कम नहीं किया जा सकता, परंतु कठिन समय में सभी को मिलकर काम करना चाहिए। हमारी संस्कृति में गर्मियों में प्यासे लोगों को पानी पिलाते हैं। दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से पानी मिलता है, उसी से लोगों की प्यास बुझती है। इतनी गर्मी में और प्यास लगती है, इसलिए अधिक पानी की ज़रूरत है। उम्मीद थी कि मुश्किल वक्त में पड़ोसी राज्यों से और सहारा मिलेगा। इस मुश्किल दौरे में पड़ोसी राज्य हरियाणा ने दिल्ली की पानी और कम कर दिया गया है। हम देश के किसी भी भाग में रह रहे, लेकिन एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। माना कि दिल्ली व हरियाणा में अलग अलग पार्टी की सरकार है, लेकिन क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रही है। देश में व्यवस्था है कि एक राज्य से दूसरे राज्यों में पानी जाता है। किस राज्य को किस नदी से कितना पानी मिलेगा यह तय किया गया है। दिल्ली का पानी हरियाणा से आता है, हरियाणा में पंजाब से पानी आता है। दिल्ली व पंजाब में आपकी सरकार है, हरियाणा में बसपा की सरकार है। पंजाब में भगवंत मान की सरकार हरियाणा का पानी नहीं रोकते हैं। हरियाणा के लिए निर्धारित पानी पंजाब से दिया जा रहा है, परंतु हरियाणा की सरकार दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सदर के शाहिद नगर स्थित कावेरी विहार में गुरुवार की रात 12 बजे मंदिर में रखे पूजा के दीपक से कारपेट कारोबारी केजी वशिष्ठ के घर में आग लग गई है। इसकी चपेट में आकर उनके पुत्र भारत वशिष्ठ की मौत हो गई। घर में लगी भीषण आग से रसोई में रखा सिलेंडर फटने से हुए जोरदार धमाके से पूरी कॉलोनी में दहशत में आ गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कई घंटों प्रयास के बाद आग को काबू में किया है। तब तक कारोबारी के घर में रखा सारा सामान जल चुका था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां शुक्रवार सुबह वापस लौटी। घटना रात लगभग 12 बजे की बताई गई है। कावेरी विहार के रहने वाले केजी वशिष्ठ का कारपेट का काम है। बताया जाता है कि परिवार ने रोज की तरह पूजा के बाद मंदिर के दीपक को जलता छोड़ दिया था। दीपक के लपटों ने मंदिर में रखे अन्य सामान को चपेट में ले लिया। इससे पहले कमरे में आग लगी, इसके बाद उसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया है। आग और धुएं से घुटने होने पर परिवार के लोगों की आंख खुली तो खुद को लपटों में गिरा पाकर चीख पुकार मच गई है। एसीपी सदर पीयूष कांत राय ने बताया कि कारोबारी और उनका परिवार सकुशल बाहर निकल आया था। पुत्र भारत वशिष्ठ किसी सामान को लेने के लिए दोबारा घर के अंदर गए थे। धुएं और आग के चलते दम घुटने से वह बेहोश हो गई। उन्हें बाहर निकालने के बाद स्वजन अस्पताल लेकर गए, वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। इधर घर में लगी आग से रसोई में रखा गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया, जिससे रसोई की छत क्षतिग्रस्त हो गई। पड़ोस के लोग दहशत के चलते घरों से बाहर आ गए। आग पूरी तरह काबू पाने में आने के बाद ही लोग घरों के अंदर गए हैं।
शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर सुनवाई चल रही है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की है कि रिहाई रोकी जाए। ईडी की चुनौती पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं ईडी अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत और फिर हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई पर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। सुनीता केजरीवाल ने कहा, मुख्यमंत्री को जमानत मिली, अभी निचली अदालत का आदेश वेबसाइट पर अपलोड भी नहीं हुआ और ईडी हाईकोर्ट चली गई। ऐसे लग रहा है कि केजरीवाल सबसे बड़े आतंकवादी है। तानाशाही इतना बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री को भी कानूनी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने जेल से भेजे गए मुख्यमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। ईडी द्वारा सीएम केजरीवाल की रिहाई पर दी गई चुनौती पर आप नेता संजय सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखी, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई है।